हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। प्रीवियस 3 लेक्चर तुम लोगों ने देख लिए होंगे की उम्मीद है, और समझ में भी आए होंगे क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए थे कॉन्टिन्यूटी के। उसके बाद 50 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 लेक्चर में कवर किए हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। तो आज ये डिफरेंशिएबिलिटी का तीसरा और ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का चौथा लेक्चर होगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इन्होंने दिया है, और तुमसे dy बाई डी एक्स कह रहे हैं कि ये प्रूव करो। ये प्रूव करना है, यानी बेसिकली तुमको dy बाई डी एक्स यानी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, यही तो करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे। आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख दो कि डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, या तो आप डी बाई डी एक्स करके इस तरह से लिख दो। ठीक है, दोनों तरीके सही होंगे। और यहाँ इसको हम जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। लॉग का आपको पता ही होगा, लॉग के साथ जो पूरी वैल्यू होती है वो अपॉन में चली जाती है। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ सिर्फ x होता तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर x की जगह कुछ भी और होगा तो उसको रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां पर 2 कांस्टेंट है, निकाल कर बाहर कर दो। अगर हम लोग कहें tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन यानी 2 1 1 हो जाएगा, अपॉन 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और x का स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं। और इसके बाद हम लोग डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, y बाई एक्स का भी तो करना पड़ेगा, तो y बाई एक्स कर देंगे। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलो यहां करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर देखो, जब आप करोगे एक्स स्क्वायर का तो तुमको 2x मिलेगा, जब वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y मिलेगा, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी मिलेगा। बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। क्या किया हम लोगों ने, यहां पर हम लोगों ने एलसीएम लिया है, यानी एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर हो गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। y बाई एक्स को हम लोग कौन से रूल से करेंगे, कोशेंट रूल से करेंगे। कोशेंट रूल से जब करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर आना है, ये बात पक्की है। ऊपर x को रोका, y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस y को रोककर x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा। हो गया पूरा डिफरेंशिएशन। अब हमको इसे सॉल्व कर देना है। अब यहां पर देखो, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे के अपॉन में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, देखो इस पूरे लेफ्ट हैंड का ये डिनोमिनेटर है, हाँ या ना, और इस पूरे लेफ्ट हैंड का डिनोमिनेटर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहीं से कैंसिल आउट मार सकते हो कि नहीं। देखो यहां से 2 कॉमन होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। यहां 2x है और 2y है, 2 यहां से कॉमन होगा, और 2 यहां पर भी दिख रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलो पहले 2 को बाहर ले लेते हैं, और x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये नीचे सब कट गया है, यहां क्या बचा है, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है, एक्स एक्स वाला मान एक तरफ, वाई वाई वाला मान एक तरफ, यानी डी वाई बाई डी एक्स वाला मान एक तरफ, ये दोनों, और बाकी तुम्हारा एक तरफ। तो यहां पर क्या बचा, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये माइनस वाई को इधर ले आओ, यहां पर देखो x है, निगेटिव वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं। ये x डी वाई बाई डी एक्स था, ये पूरा टर्म उधर उठ के गया तो माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया x प्लस वाई, यहां से जब तुम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लोगे तो तुम्हें x माइनस वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया x प्लस वाई, ये इधर इंटू कर रहा है तो इधर इसको सिर्फ डिवीजन में लेके चले आओ, और ये प्रूव हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल आसान है।
आप डेरिवेटिव करते चले जाओ और dy बाई डी को एक तरफ रख के सबको एक तरफ शिफ्ट कर देना है। इसी तरह के जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन लगाया उसमें भी इस तरह के कई क्वेश्चंस थे, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, x टू द पावर y माइनस y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b, और इसमें dy बाई dx फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन को डेरिवेट करने के लिए जहां पर फंक्शन के ऊपर फंक्शन तुमको दिख जाए वहां पर लॉग लेना पड़ता है, और इसको अलग डील करोगे, इसको अलग डील करोगे, ठीक है। सबसे पहले इसको u और इसको v मान लो, तो हम कर लेते हैं लेट u इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर y एंड v इज इक्वल टू तुम ले लो y टू द पावर x। इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया, तो इसलिए ये जब इसको x के रिस्पेक्ट में आप करोगे यानी u को, तो हो जाएगा du बाई dx। बोलो ये होगा कि नहीं होगा। और जब इस वाले टर्म को यानी v को करोगे तो क्या आ जाएगा dv बाई dx, और इज इक्वल टू जब a की पावर b को करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अगर इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि जो du बाई dx होगा और जो dv बाई dx होगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करके यहां पे लाकर पुट कर देना है। तो u इज इक्वल टू यहां से स्टार्ट करते हैं, x टू द पावर y है, हम दोनों तरफ log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x टू द पावर y। उसके बाद जब हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये पावर उठ के सामने आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा y log x। बोलो समझ में आता जा रहा है। इसको पहला टर्म और इस पूरे log x को दूसरा टर्म मानेंगे। अब डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो जब हम log u को करेंगे तो 1 बाई u होगा, और u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो du बाई dx हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करो, आप y को रोक लो, log x को डिफरेंशिएट कर दो तो 1 बाई x हो जाएगा, यानी y अपॉन x। और y को रोका, log x का 1 बाई x होता है, y इंटू 1 बाई x, y बाई x हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद प्लस का साइन लगा दो, इस बार log x को रोक लो और y को डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाई dx हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई है नहीं, ठीक है। y तो था, हाँ ठीक, ये बात हो गई अपनी इतनी। और इसको उधर लेकर चले जाओ तो जो du बाई dx है ये इक्वल टू हो जाएगा, u की वैल्यू इधर जाएगी और u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर y, यानी ये x टू द पावर y हो जाएगा, और इस ब्रैकेट में बचेगा y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, v इज इक्वल टू y की पावर x था तो इसको करना पड़ेगा, तो इसको भी कर लेते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू y टू दी पावर x, दोनों तरफ log ले लो आप, तो log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y और इसकी पावर x। log की प्रॉपर्टी लगा दो तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा x log y। अब यहां पर x किसका काम करेगा, एक टर्म, और y दूसरा टर्म। प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, log y को करोगे 1 बाई v हो जाएगा, x को करोगे कितना हो जाएगा 1, और log y को रोक लो, प्लस x को रोक लो, log y को डिफरेंशिएट करोगे 1 बाई y आएगा, लेकिन साथ में dy बाई dx भी आएगा। बोलो बात समझ में आती जा रही है। उसके बाद ये जो v है, सॉरी यहां पर 1 बाई v और dv बाई dx भी तो होगा, क्योंकि v को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हमें dv बाई dx फाइंड करना है, तो v को हम राइट हैंड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू है y टू दी पावर x, और ब्रैकेट में मेरा क्या बचा, log y प्लस x बाई y dy बाई dx। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यहां से हम लोगों ने du बाई dx निकाला, यहां से हमने dv बाई dx निकाला, ये वैल्यू लाकर यहां पर पुट कर दो, ठीक है। और ये पूरा फेयर वर्क है, रफ में ना कर देना। du बाई dx हो गया तुम्हारा x टू दी पावर y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx, और इधर इक्वल टू है y टू दी पावर x log y प्लस x बाई y dy बाई dx। हमें क्या फाइंड करना है, हमें dy बाई dx फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि भाई dy बाई dx बताना है। तो यहां हमको dy बाई dx दिखाई दे ही रहा है, यानी ये dy बाई dx वाला सारा मटेरियल एक तरफ शिफ्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा।
तो उसके लिए पहले इधर इनटू करा दो, तो x टू दी पावर y से इसमें इनटू करा दो, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर y इंटू वाई अपॉन x। इधर कराओगे तो हो जाएगा x टू दी पावर y log x dy बाई डी एक्स। ब्रैकेट का यहां काम है नहीं, पहले y स्क्वायर y टू दी पावर x को यहां इंटू कराओ तो y टू दी पावर x log y हो जाएगा, और इधर इंटू करा दो तो ये हो जाएगा y टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? ये dy बाई डी एक्स वाला मटेरियल है और ये भी dy बाई डी एक्स वाला मटेरियल है, ये मुझे एक तरफ चाहिए और बाकी मटेरियल मुझे एक तरफ शिफ्ट कर देना है। तो इसको यहां रोको, x टू दी पावर y log x dy बाई डी एक्स, यहां से इसको उठा लाओ y टू दी पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू दी पावर x log y, यहां पहले से रखा हुआ था, और ये ले जाके इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा x टू दी पावर y इंटू वाई अपॉन x। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसको तुम्हें थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देना होगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स को ले लो कॉमन, तो मैं यहां से dy बाई डी एक्स को ले लेता हूं कॉमन। यहां बचेगा x टू दी पावर y log x। बोलो बचेगा कि नहीं? यहां देखो, यहां जरा ध्यान से देखो, y की पावर यहां x है और यहां y की पावर 1 है, और तुमको पता है कि जब भी a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n मिलता है तो a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। एक्सपोनेंट का ये रूल तुमको पता होगा। तो y टू दी पावर x है, नीचे y टू दी पावर 1 है, यानी ये हो जाएगा x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। बोलो इस बात में कोई डाउट तो नहीं है? यहां पर देखो y टू दी पावर x log y हो जाएगा, और सेम चीज यहां पे अप्लाई होगी, x की पावर y है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, तो x टू दी पावर y माइनस 1 हो जाएगा, यानी y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, इसको यहां रोक लो, बाकी पूरा का पूरा मटेरियल एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो y टू दी पावर x log y हो गया, माइनस y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1 हो गया, अपॉन लगा दो, x टू दी पावर कितना है y log x हो गया, और माइनस x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1 हो गया, और यही तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 52 का। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, हट जाता हूं, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। x इज इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग टैन टी बाई 2 एंड y इज इक्वल टू साइन टी। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालना है पाई बाई 4 पे, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, दोनों की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, यानी वाई और टी में रिलेशन ये दे रहा है, इसी को सॉल्व करके पहले हम लोग पाई बाई 4 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू इन्होंने कितना दिया है साइन टी, तो जब आप डी वाई बाई डी टी करोगे तो डी वाई बाई डी टी सीधे सीधे कितना हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस टी होता है। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर ये इज इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव साइन टी, क्योंकि कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, और इसकी वैल्यू पाई बाई 4 पे फाइंड करनी है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो हमको क्या करना है निगेटिव साइन पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट 2, तो निगेटिव 1 बाई रूट 2, ये एक बात हो गई, यानी पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं आगे। अब हमसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है, यानी वाई का टी से रिलेशन दिया है ना, तो एक्स का भी टी से दे रखा है, तो डी एक्स बाई डी टी भी निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते थे भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले पिछले भी क्वेश्चंस में निकालना पड़ता था, ये पैरामेट्रिकल कनेक्टेड है ना, तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी दोनों को अपॉन में लेकर आएंगे तब तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। तो अपने पास डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी तो है, यहां से डी वाई बाई डी टी है, लेकिन क्या डी एक्स बाई डी टी है? नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। तो एक्स इज इक्वल टू, इसको उठाओ, एक्स इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2। अब देखो x को t के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, तो dx बाई डी टी, कॉस टी को आप डिफरेंशिएट करोगे निगेटिव साइन टी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, log tan t बाई 2, इस पूरे को तुम log के साथ मानो, यानी अगर ये log x होता
तो क्या मिलता तुम्हें 1/x मिलता, यानी 1/10t/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद tan t/2 को रीडिफरेंशिएट करोगे तो tan t/2 को जब करोगे तो sec स्क्वायर t/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। और t/2 को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 मिलेगा। यही तो चेन रूल होता था भाई। चेन रूल में हम लोग क्या करते थे, तब तक डिफरेंशिएट करते जाते थे जब तक कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना कर रहे हो फाइनली वो टर्म ना मिल जाए, यानी t के रिस्पेक्ट में। तो पहले cos t को कर दिया माइनस sin t, फिर log tan t/2 को किया तो 1/10 t/2 आया, tan t/2 को किया sec स्क्वायर t/2 आया, उसके बाद t/2 को किया तो 1/2 आया। अब हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया माइनस sin t। देखो 1/10 t/2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot t/2 लिख सकते हैं कि नहीं, cot t/2। सेक स्क्वायर t/2 को आप लिख दो 1/cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और 1/2 तो यहां रखा ही रखा है। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन t और cot t/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू 1/cos स्क्वायर t/2 तो यहां रखा ही हुआ है। ठीक है, या बीच में प्लस का साइन था कहीं, साइन टी के बाद यहां प्लस लगा हुआ है। ठीक है, इसको करेक्शन करो, माइनस साइन टी और फिर यहां से प्लस लगा हुआ है। ठीक है, यानी ये पूरी अलग बात है, यहां भी प्लस लगा हुआ है और यहां भी प्लस लगा हुआ है। ठीक, ये पूरी अलग बात। cos t/2 और cos स्क्वायर t/2 था तो एक पावर कट गई, तो अपने पास क्या हो गया, और यहां 2 तो था ही तो इंटू 2। अब देखो ये हो गया निगेटिव साइन टी प्लस ये हो गया 1/2 इंटू साइन t/2 इंटू कॉस t/2। 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a होता है, यानी एंगल दुगना हो जाएगा, तो ये साइन 2 इंटू t/2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। 2 साइन कॉस इज इक्वल टू साइन 2a, वही हम लोगों ने लगाया है, नेगेटिव साइन t, और ये हो जाएगा कितना, बोलो 2 और 2 कट के प्लस 1/sin t। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। इसका डिनोमिनेटर लिखो 1, क्रॉस कराओ मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन, देखो 1 इंटू 1 पहले करो, 1 लिखो, साइन टी इंटू साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी लिखो, और अपॉन में साइन टी 1 जा साइन टी हो जाएगा, यानी ये इससे और इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 होता है कॉस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में साइन टी। ये आ गया तुम्हारा क्या, dx बाई dt। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, dx बाई dt आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, dy बाई dx हम लोगों को फाइंड करना है, तो dy बाई dx निकाल लेते हैं यहां पर पहले, क्योंकि जब dy बाई dx निकलेगा तब d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई, ये dx बाई dt है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पहले, ठीक है, dy बाई dx निकाल लेते हैं। ये इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। हम लोगों ने dy बाई dt पहले ही निकाला था, cos t आया था, और अपॉन dx बाई dt हम लोगों ने निकाला है, तो वो आया है cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, है ना, यही तो आया है। ये cos t इस पावर को कट कर देगा, यानी सिर्फ cos t बचेगा, sin t ऊपर चला जाएगा, तो sin t 1 जा sin t अपॉन cos t, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना, 10। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, dy बाई dx तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सबको। dy बाई dx फाइंड कर लिया हम लोगों ने, tan t निकाल लिया। अब हमसे कह रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट। तो अब डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब हम लोग डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। अब ज्यादातर लोग जो ये गलती करेंगे, देखो हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ये प्रॉब्लम करेंगे यहां पर, यानी सेक स्क्वायर टी करके t की वैल्यू लाके डाल देंगे और गलत कर देंगे। नहीं,
x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में dt बाई dx भी तो आएगा। ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और बहुत से स्टूडेंट से ये मिस्टेक होगी, क्योंकि उनको लगेगा dy बाई dt तो आ ही गया tan t, सीधा सीधा डिफरेंशिएट किया, sec स्क्वायर t वैल्यू लाके डालो, आंसर ले लो। नहीं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला तो सेक स्क्वायर टी, लेकिन जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t को भी करना पड़ेगा, तो साथ में dt बाई डी एक्स आएगा ना। अब जो ये dt बाई डी एक्स आया, इसकी वैल्यू यहां लाके डालनी पड़ेगी, और dt बाई डी एक्स अपने पास नहीं है, लेकिन dx बाई dt तो है। बोलो dx बाई dt कितना दे रखा है, cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये वैल्यू पलट के लानी है यहां पर, यानी अगर हम dt बाई डी एक्स देखें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, या एक काम करो भाई, ये इनटू में है, डिवीजन में ले लो, या इसको पलट के ऐसे लिख दो, dx बाई dt ये था, तो dt बाई dx इसको पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? क्या इसमें कोई डाउट लग रहा है? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। पाई बाई 4 पे अपने को फाइंड करना था, तो पाई बाई 4 पे निकाल लेते हैं। चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, इसको cos स्क्वायर टी ऊपर आके यानी sec की पावर 4t हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sec 4t इंटू साइन टी। इससे खैर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये करो या ना करो, फाइनली टी की वैल्यू डालनी है। अब मुझे क्या करना है था, मुझे निकालना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कहां पर, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो अब हम लोग यहां पर sec टू दी पावर 4t इंटू साइन टी, ये सॉल्व करने पर आया है, इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, तो sec टू दी पावर 4 पाई बाई 4 हो जाएगा, और साइन टी यानी साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? sec पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो cos पाई बाई 4 की कितनी होती है, 45 ना, 1 बाई रूट 2, तो इसकी हो जाएगी रूट 2, तो रूट 2 की पावर कितना 4, और पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, यानी रूट 2 से एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रूट 2 की पावर आएगा 3। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, इधर देखो, तो ये हो जाएगा रूट 2 की पावर कितनी 3, और रूट 2 की पावर 3 का मतलब क्या, स्क्वायर को अलग कर लो, रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा 2, और एक रूट 2 बच जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। देखो रूट टी का क्यूब करना था अपने को, तो रूट टी इंटू रूट टी, सॉरी रूट 2 है यार, टी क्यों बोल रहा हूं, रूट 2 का क्यूब करना था, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो यहां से हटेगा तो क्या आ जाएगा 2, और ये रूट 2 बच जाएगा भाई, रूट 2 इंटू रूट 2 2, और रूट 2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और ये हमको प्रूव करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का काम हमको पड़ेगा। पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, फिर डबल डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये पूरा एक एंगल का काम करेगा साइन के लिए, ये पूरा, तो अगर ये साइन एक्स होता तो आंसर कॉस एक्स आता, यानी कॉस और एंगल की जगह क्या है साइन एक्स। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? और x की जगह पे यानी एंगल की जगह पे पूरा साइन एक्स है, तो इसका रीडिफरेंशिएशन होगा, तो कितना आ जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स। और ये बात समझ में आ गई, डी वाई बाई डी एक्स हो गई, एक बात ये वाली हो गई। अब डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ये एक टर्म बन के काम करेगा और ये दूसरा टर्म बन के काम करेगा, ये पूरा का पूरा एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, cos sin x, इसमें एक को रोकना है, एक को डिफरेंशिएट करना है, तुम cos sin x को रोक लो पहले। तो मैंने क्या किया, cos sin x को रोक लिया और cos x को फिर डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कर दिया, प्लस लगा दो। इस बार cos x को रोक लो, इस बार मैंने cos x को रोक लिया और डिफरेंशिएट किसको कर दिया, पहले वाले टर्म को यानी cos sin x को। ठीक है, ध्यान से लिखना, बस लिखने में गलती ना करना, इस cos के साथ x नहीं है, यहां लगाओगे गड़बड़ हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा cos sin x हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x होता है कि नहीं, तो यहां माइनस लगा दो और यहां लिख दो sin x। बोलो कोई दिक्कत तो है नहीं? ठीक है, यहां आ जाओ प्लस cos x, अच्छी बात है cos x ही होगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज साइन एक्स, तो ये कॉज के एंगल की तरह काम कर रहा है, तो कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होना चाहिए था ना, तो ये माइनस यहां लेकर चले आओ, ले आए, और इसका कितना हो जाएगा, कॉज साइन एक्स का माइनस साइन साइन एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और इस साइन एक्स को रीडिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉज एक्स आ जाएगा। बोलो यहां तक क्या कोई दिक्कत है किसी को। चलो अब आगे चलते हैं। देखो इसको कुछ इस तरह से लेकर आना है, तो एक तो तरीका ये है कि ये वैल्यू ले जाके यहां पर पुट कर दो और पूरी सिंप्लीफाई कर दो। एक दूसरा है कि भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, यानी इसका काम है तो इस चीज को शिफ्ट कर लेते हैं, ये पूरी चीज इधर शिफ्ट होकर आ जाए तो इक्वल टू जीरो तो अपने आप हो जाएगा। भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पहले से, इसको अगर सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में बदल लें और इधर ले आए तो जीरो अपने आप हो जाएगा। तो क्या देखो ये बदल सकता है, देखो ये जो साइन साइन एक्स है ना, ये y की वैल्यू है, तो को दिख रही है कि नहीं, y इज इक्वल टू साइन साइन एक्स, ये y की वैल्यू है, और cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो y cos स्क्वायर तो अपने को मिल गया। बात समझ में आ गई कि नहीं, y cos स्क्वायर अपने को मिल गया। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इधर रखा ही है, tan x dy बाई डी एक्स, अगर ये भी इधर आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, और वो कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा। समझते जाओ बात को। tan लेकर आना है ना, तो एक काम करो, इसमें cos से डिवाइड कर दो ना, tan आने का और कोई रास्ता तो है नहीं। अगर साइन है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, तो cos तो नीचे आएगा ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो अब एक काम करो, यहां लिखो माइनस cos साइन एक्स, एक cos x से मारो इनटू, और साइन x में cos x से क्या कर दो, डिवाइड। बोलो इस टर्म में मैंने क्या छेड़छाड़ करी, cos x से डिवाइड किया और cos x से इनटू किया, उससे फायदा क्या निकला, ये पूरा dy बाई डी एक्स बन गया। देखो जरा ध्यान से, dy बाई डी एक्स बन गया कि नहीं बन गया, और ये साइन बाई कॉस क्या बन गया, tan बन गया, और मेरा वो वाला काम हो गया कि नहीं। cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन साइन एक्स y है, यानी y cos स्क्वायर x, ये बना कि नहीं बना। अब यहां पर देखो माइनस, ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, ये पूरी वैल्यू dy बाई डी एक्स बन गई, साइन बाई कॉस tan बन गया, तो ये हो गया tan x dy बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। इस पूरे को इधर उठा के शिफ्ट कर दो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। बोलो यही तो प्रूव करना था। बात समझ में आ गई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 बिल्कुल क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, x इज इक्वल टू a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू a माइनस कॉस 2 थीटा, dy बाई डी एक्स निकालना है। सीधी सी बात है कि x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में डिवाइड करके dy बाई डी एक्स हम लोग ले आएंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको करते हैं, dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर रखा रहने दो, अंदर डिफरेंशिएशन होगा 2 थीटा का 2 आ जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा को रीडिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 2 कॉमन लेके बाहर करो तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये एक बात हो गई। चलो यहां देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, dy बाई डी थीटा करना है अपने को, dy बाई डी थीटा, a को बाहर करो 1 का 0 हो जाएगा, cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस यहां पहले से है तो कुल मिला के साइन 2 थीटा ही होगा, और इसका 2 थीटा का 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 2a साइन 2 थीटा बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं। माइनस पहले से था, cos का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हुआ है, ये ध्यान रखना, ये दूसरी बात हो गई। मुझे अल्टीमेटली फाइंड क्या करना था, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो dy बाई डी थीटा है इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, dx बाई डी थीटा से। इसकी वैल्यू है 2a साइन 2 थीटा, और इससे वैल्यू आई है 2a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास, साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अब इस्तेमाल कर लो। साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, यही आगे सॉल्व करता चला जा रहा हूं। साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी का देखो बहुत काम पड़ा है, बहुत काम पड़ा है, कितनी बार इस्तेमाल किया है। ये याद रखो कि जब 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आता है, जब 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है। डायरेक्टली याद रखो, बहुत जगह काम आता है। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से पावर कैंसिल आउट हो गई, कॉस बाई साइन बचा, कॉस बाई साइन को हम लोग कहते हैं कॉट थीटा। बात समझ में आ गई। मुझे वैल्यू निकालनी थी कितने पर, dy बाई dx की, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर निकालनी थी। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कॉट थीटा को हम क्या लिख देंगे, कॉट पाई बाई 3। कॉट पाई बाई 3 का मतलब 60, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3, और ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56, साइन वाई अपॉन इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है, यानी ये शो करना है ये दोनों बातें। एक तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्रूव करो, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए होगा जब एक्स बराबर 0 होगा। ये दो बातें तुमको प्रूव करनी है। पहला काम देखो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और वाई तुमको इधर भी दिख रहा है, वाई तुमको इधर भी दिख रहा है, और y का मटेरियल पूरा एक तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो पहले करो y वाले मटेरियल को एक तरफ शिफ्ट कर दो। उसके लिए क्या करोगे, x इज इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, यानी साइन y अपॉन कॉस a प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब हम लोग अगर इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी वाई होगा कि नहीं होगा। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई डी वाई होगा, अपॉन में तो ये आना ही आना है क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्योंकि कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो होता ही होता है। देखो यहीं से हमें आइडिया लग गया, जब dx बाई डी वाई के अपॉन में ये आ रहा है तो जब पलटोगे यानी dy बाई dx करोगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर जाएगा। बोलो ठीक है, तो आइडिया लग गया होगा। अब चलो आगे करते हैं, कॉस ए प्लस वाई को हम लोग रोकेंगे और साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन वाई को रोकेंगे और कॉस ए प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो यहां आ जाओ, कॉस ए प्लस वाई लिख दो, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, हम लोग y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो साइन वाई का सीधे सीधे कॉस वाई हो जाएगा। अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो साथ में dy बाई डी एक्स भी आता। ठीक है, तो हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है कि y आ रहा हो तो dy बाई डी एक्स आएगा ही, हम देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। चूंकि हम y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो साइन y का y के रिस्पेक्ट में कॉस y हो जाएगा, dy बाई डी एक्स नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, ये हो गया माइनस साइन वाई, कॉस ए प्लस वाई का जब करोगे यार इसका तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई का माइनस साइन ए प्लस वाई होगा, यहां माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं। और ए प्लस वाई को रीडिफरेंशिएट करोगे भी वाई के रिस्पेक्ट में तो ए का 0 हो जाएगा, वाई का 1, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये आ जाओ अपॉन, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं। इसको जरा ध्यान से देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, जानी पहचानी आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये आइडेंटिटी है कॉस ए माइनस बी की। ठीक है, ये आइडेंटिटी किसकी है, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी है ये। तो इस पूरे को तुम a मान लो और इसको तुम क्या मान लो, b मान लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो तो हो जाएगा cos a की जगह पर ये पूरी वैल्यू थी a प्लस वाई, b की जगह पे माइनस वाई, अपॉन लगा दो cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, इज इक्वल टू y और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा cos a अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन हमको तो dy बाई डी एक्स चाहिए था तो हम इसको पलट देंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। क्या कोई डाउट है यहां तक। पहले पार्ट को प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, dy बाई डी एक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया है।
आगे कह रहा है कि dy बाई डी एक्स कॉज ए के बराबर होगा जब x बराबर 0 हो जाएगा। दिक्कत यह है कि यहां भाई x तो दिया ही नहीं है ना, यहां तो y दिया हुआ है, और x बराबर 0 पे हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो पहला काम ये करो कि x जब 0 होगा तो y कितना होगा ये देख लो, ठीक है। यहां पर दिखाओ, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 हो जाए तो y की वैल्यू निकाल लो। देखो यहां पर इस इक्वेशन में देखो, तो ये देखो इक्वेशन क्या है, साइन y इज इक्वल टू एक्स कॉज ए प्लस वाई, बोलो यही तो होगा। जब x 0 होगा तो साइन y बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कॉज ए प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। और ये कितने की वैल्यू होती है? बोलो साइन y अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब y बराबर कितना है? 0 है कि नहीं है? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो y इज इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज ऑल्सो इक्वल टू 0, वो हम लोगों ने वहां से फाइंड कर लिया है। इसलिए dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर, और a प्लस वाई की जगह पर भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब x 0 है तो y भी क्या है? 0 है। यहां हो जाएगा कॉज ए, और तुमको दिख गया होगा आंसर, जब y 0 हो गया तो कॉज स्क्वायर ए हो गया अपॉन कॉज ए हो गया, पावर कट गई तो कॉज ए हो गया, और ये प्रूव हो गया दूसरा पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 56 समझ में आता जा रहा है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 57, x इज इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा है, y इज इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए पहले क्या जरूरी है कि x को थीटा के रिस्पेक्ट में और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो x इज इक्वल टू कितना है? ए सेक क्यूब थीटा, बार बार क्या लिखूं, डी एक्स बाई डी थीटा जब हमको करना है तो यहां पर देखो a कांस्टेंट है तो a को रख दो। सेक क्यूब थीटा को जब करोगे, इस सेक थीटा को अगर हम x कहें तो सेक क्यूब थीटा का 3 सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? तो 3 को यहां लिख दो और सेक स्क्वायर थीटा को यहां लिख दो, और उसके बाद डी बाई डी एक्स कर दो सेक थीटा को फिर से, क्योंकि सेक थीटा को तुमने एक तरह से चेन रूल के हिसाब से t माना था, ठीक है। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और जब तुमने सेक थीटा को जब तुम वापस डिफरेंशिएट करोगे तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन, होता है कि नहीं? तो जब इसको फाइनली तुमने सॉल्व किया तो ये आया 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, ये एक बात हो गई, समझ में आ गई बात? चलो y इज इक्वल टू ए टेन क्यूब थीटा है तो डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो। तो सबसे पहले a कांस्टेंट है, बाहर करो, टेन क्यूब थीटा का 3 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और टेन थीटा को रीडिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, यहां पर डी बाई डी एक्स नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा कितना? 3a टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई दूसरी बात डी वाई बाई डी थीटा की। हमको चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? एक तो डी वाई बाई डी थीटा है, इसको तुम्हें डिवाइड कर देना है किससे? डी एक्स बाई डी थीटा से। डी वाई बाई डी थीटा कितना दे रखा है? 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसको तुम डिवाइड करो किससे? 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा से, ठीक है। 3a कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से पावर कट गई, सिर्फ सेक थीटा बचा, टेन थीटा से ये कट गया, सिर्फ टेन थीटा बचा, यानी यहां बचा टेन थीटा अपॉन यहां बचा सेक थीटा। टेन को हम लोग लिख सकते हैं कितना? साइन बाई कॉज लिख सकते हैं कि नहीं? और सेक को हम लोग 1 बाई कॉज लिख सकते हैं कि नहीं? कॉस कॉस कैंसिल हुआ, साइन थीटा आया कि नहीं आया? बोलो यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है? डी वाई बाई डी एक्स आ गया कितना? साइन थीटा। अब हमको इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डबल डिफरेंशिएट। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना निकल कर आया है? साइन थीटा। हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी डिफरेंशिएट कर दो, रीडिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, साइन थीटा का सीधे सीधे कॉस थीटा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही हम लोग करके आए ना
कि जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा को भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d थीटा अपॉन dx भी इसमें आएगा। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं? अब d थीटा अपॉन dx की वैल्यू अपने पास है नहीं है, लेकिन dx बाई d थीटा तो है ना। बोलो, तो इसको पलट के यहां पे लाके रख दो, तो ये हो गया cos थीटा, और d थीटा बाई dx यानी इसको पलट के तो 1 अपॉन 3a, ये है सेक क्यूब थीटा, और अपॉन tan थीटा। बोलो बात समझ में आई? अब चाहे इसको सिंप्लीफाई करो या सीधे लाके वैल्यू डालो, जैसे समझ में आए वैसे कर लो। अगर हम लोग कॉज को नीचे ले जाएं या सेक को ऊपर लेके चले जाएं, सेक को कहां लेके चले जाएं? ऊपर। देखो एक और चीज समझो, इसके पास tan के पास भी तो एक और सेक है, ठीक है? तो cos थीटा यहां है, और ये सेक क्यूब ऊपर जाके cos क्यूब बनेगा कि नहीं? सेक क्यूब ऊपर जाके cos क्यूब बना, तो cos की पावर कितना हो गया? 4 थीटा बना कि नहीं? अपॉन 3a, और tan थीटा मतलब क्या? साइन बाई cos हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, साइन बाई cos, cos ऊपर लेके चले जाओ तो फिर से cos की पावर कितना हो गया? 5 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कितना है? 3a। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे क्या करना है? इस पे वैल्यू डाल देनी है, तो अब वैल्यू डाल दो, तो 1 अपॉन 3a, ये हम लोग निकाल रहे हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कहां पर? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर। तो cos की पावर 5, पाई बाई कितना? 3 इंटू साइन पाई बाई 3, 1 अपॉन 3a, cos पाई बाई 3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, पावर उस पर कितनी है? 5 इंटू साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? कितना आंसर आ जाएगा इसका? ये ऊपर तो आएगा √3 अपॉन, ये नीचे 2 की पावर 6 आ जाएगा, और इंटू 3 भी होगा, तो क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? तो ये 64, 2 की पावर 6, ये 64 हो जाएगा, और 3 करोगे तो 192 हो जाएगा। ठीक है, ए, ये आंसर होना चाहिए ए के टर्म में। ठीक है, एक बार बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? नहीं, एक गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि √3/2 को तो नीचे होना चाहिए था ना, √3/2 को नीचे होना चाहिए था। साइन थीटा तो नीचे था ना, मैंने गलती से इसको ऊपर लिख दिया, ये करेक्शन करो। साइन थीटा को यहां से हटाओ, नीचे लेकर आओ, क्योंकि ये गलती से कॉज ऊपर जाएगा ना भाई, साइन कैसे ऊपर चला गया है? तो ये अपॉन में जाएगा, और ये अगर अपॉन में जाएगा तो साइन पाई बाई 3 ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। बात समझ में आई? करेक्शन कर लो। अब देखो जरा इसको कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 4, यहां पर 2 की पावर 5 है, तो 1 अपॉन 3 इंटू, ये 2 से नीचे एक पावर कटेगी तो 2 की पावर 4 बचेगा, इंटू √3 ए, कुछ ऐसा बचना चाहिए। तो ये होना चाहिए 1 अपॉन 48 √3 ए। ठीक है, ऊपर कुछ बचा तो नहीं है, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, वो क्या मिस्टेक हम लोगों ने कर दी थी कि साइन ए को ऊपर लेके चले गए थे, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये हो गया 57। 58, y इज इक्वल टू 8 tan इनवर्स x दे रखा है, ये प्रूव करना है। इसमें dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों का काम है, यानी सिंगल ऑर्डर और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों फाइंड करना होगा। पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो जब dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा? देखो e की पावर tan इनवर्स x का, तो e की पावर tan इनवर्स x ही होगा, और उसके बाद tan इनवर्स x को रीडिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करेंगे कि नहीं? तो ये हो जाएगा e टू दी पावर कितना? tan इनवर्स x, और इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये एक बात हो गई, ये हम लोगों ने dy बाई डी एक्स निकाल लिया है। अब हम लोगों को ये करना है
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया, डी वाई बाई डी एक्स किया, इज इक्वल टू ई tan इनवर्स एक्स किया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग। इससे क्या फायदा होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डायरेक्टली तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन। देखो ये सब तुमको खुद लिखना है, ये मैं लिखता नहीं हूं। जैसे यहां पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सब लिखना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो एक टर्म को रोको, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोक लो और डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं, प्लस लगा दो। इस बार डी वाई बाई डी एक्स को रोक लो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा कि नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर tan इनवर्स x होगा और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। भाई इसको जब रीडिफरेंशिएट करोगे तो यही चीज तो वापस निकल कर आएगी। अभी भी तो हम लोगों ने e की पावर tan इनवर्स x को ही किया था, तो वही चीज यहां पर कॉपी कर दो। ये वैल्यू पूरी की पूरी dy बाई dx की है कि नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 डाल रखा था, यहां पे लिख लो अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स फ्रॉम 1। क्यों भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1। यार ये देखो, ये पूरी वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू है और मुझे dy बाई डी एक्स का काम है कि नहीं है, सीधे यहां लेकर चले आओ। अब ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले आओ तो माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। खेल खत्म। प्लस यहां से अगर हम कॉमन ले लें, भाई dy बाई डी एक्स को कॉमन लोगे, यहां 2x यहां 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 और ये प्रूव हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यार देखो, करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को प्रॉपरली निकाल लें, जैसे यहां पे डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स यहां से निकाल लें, फिर यहां लाकर पुट कर दे, काट पीट के 0 कर दे। दोनों तरह से हो जाएगा। अगर तुमको इस तरह प्रॉब्लम मतलब लगती है इधर उधर शिफ्टिंग करने में, तो तुम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो और ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59। देखो इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है और इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। और एक मिनट में चेक करता हूं कौन सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है ये, और ये दूसरे लेक्चर में होगा इस सीरीज के। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ए और बी फाइंड करना है और डिफरेंशिएबल एक्स इज इक्वल टू 1 पे। डिफरेंशिएबिलिटी में ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है तो ये तो ऑब्वियस है कि उस जगह पर ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, यानी x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, पहले तो लिख दो, सिंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x is equal to 1, hence it is also continuous at x is equal to 1। यानी इस जगह पर ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब सिंस इट इज डिफरेंशिएबल कहां पर, at x is equal to 1, इसलिए जो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए x इज इक्वल टू 1 पर और राइट हैंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए x इज इक्वल टू 1 पर, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं। x इज इक्वल टू 1 का जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ स्मॉलर देन 1 पे देखेंगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस बी, बोलो एट x इज इक्वल टू 1, ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 1। ये दोनों बातें आपस में बराबर होनी चाहिए क्योंकि 1 पे डिफरेंशिएबल है। हम लोग इसको लिमिट की तरह नहीं सॉल्व कर रहे हैं,
ठीक है, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का तरीका ये होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ ए माइनस एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। दोनों को निकाल के इक्वल करते हैं। लेकिन जब यहां पर फंक्शन इस तरह से दिख रहा है, मुझे लेफ्ट हैंड वन का और राइट हैंड दिख रहा है, तो हम सीधे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से निकालेंगे, वन पे वैल्यू देख लेंगे। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर है, ए कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का, तो 2ax होगा कि नहीं होगा, और b का तो जीरो हो जाएगा ना, तो b का काम खत्म हो गया क्योंकि b कांस्टेंट वैल्यू है, और यहां पर करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर देखो इंडिपेंडेंट है ना, 2 ही आएगा। यहां x इज इक्वल टू जब 1 रखोगे तो 2a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, a इज इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मैं क्या कहूंगा, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी तो है तो कॉन्टिन्यूटी लगा लेंगे, सिंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, इसलिए लिमिट x टेंस टू 1, यानी लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंस टू 1 ये राइट हैंड लिमिट, और f एट 1, ये तीनों बातें आपस में बराबर होनी चाहिए कि नहीं बराबर होनी चाहिए। अब यहां पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू पे तो सेम है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करो, यानी इस वाले का, तो लिमिट x टेंस टू fx की जगह क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी, ये इक्वल हो जाएगा इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लो, f1 यूज कर लो। f1 पे ये फंक्शन कितना है, 2 इंटू 1 प्लस 1 है, हमने सीधे सीधे क्या यूज किया, f1। या तो एक काम करो यहां से सीधे f1 ही लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। यहां पर जब लिमिट लगाओगे तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। f1 की वैल्यू देखो इसमें रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, a प्लस बी 3 आ गया, और a इज इक्वल टू 1 पहले से दिया है, तो a की वैल्यू यहां पर 1 डाल दो, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, a b की वैल्यू हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 60, y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर है, और ये प्रूव करना है। y1 और y2 यानी सिंगल ऑर्डर डबल ऑर्डर दोनों डेरिवेटिव निकालने हैं अपने को, ठीक है। तो इसको यार देखो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, देखो ये 2 पावर में लगा है तो सामने लेकर चले आओ, तो 2 लॉग हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 लॉग एक्स प्लस 1 और माइनस लॉग रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग ए बाई बी है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी लिख दिया हम लोगों ने, इसको 2 लिखा रहने दो, लॉग एक्स प्लस 1 है, माइनस इसको हम लोग लॉग एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस हाफ लॉग एक्स, उसके बाद 2 से अंदर इंटू करा दो, तो ये 2 लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और ये 1/2 से 2 इंटू करेगा कट जाएगा, माइनस लॉग एक्स आ जाएगा, ये वाई आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, यानी इस चीज को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने यहां पहुंचा दिया, जिससे अपना डेरिवेशन आसान हो जाए। y1 देखो dy बाई डी एक्स, या इसको y1 यूज किया है क्वेश्चन में, तो y1 लिख लो यहां पर। अब इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2, कांस्टेंट है लॉग x प्लस 1 का, 1 अपॉन 1 प्लस x1 हो जाएगा, x प्लस 1, और x प्लस 1 को रीडिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा। बोलो कुछ ऐसा ही तो बनेगा ये। अगर इसको इंटू करा दो तो ये हो जाएगा 2x, x प्लस 1 1 जा x प्लस एक्स, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये, और 2x में से x जाएगा तो x माइनस 1 अपॉन x x प्लस 1। बोलो
ये हो गया तुम्हारा y1। ठीक है, देखो यहां कुछ x प्लस 1 का स्क्वायर का काम पड़ रहा है दोनों जगह, तो एक काम करो x प्लस 1 का यानी x प्लस 1 को ऐसे ही रखा रहने दो, आगे देखा जाएगा। अब हमें y2 निकालना है, y2 का मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है, यहां पर y2 का काम है तो डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जो डिनोमिनेटर में होता है उसका तो स्क्वायर करना पड़ता है, तो इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर अलग कर दो, x प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर दो। ठीक है, ओपन क्यों नहीं कर रहे, ताकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां कहीं हमारे काम आएगा। ऊपर देखो इस वाले टर्म को रोक लो, तो इसको जब हम रोकेंगे तो x प्लस 1 को हमने रोका, और x माइनस 1 को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, माइनस x माइनस 1 को हम लोग रोकेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस 1 को। इसको अब तुम लिख दो x स्क्वायर प्लस x, अब क्या लिख दो, x स्क्वायर प्लस x लिख दो इनटू करके। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं, दिखाई दे रहा है यहां पर देखो, x स्क्वायर प्लस x इंटू करा दिया मैंने, x माइनस 1 का आप डिफरेंशिएशन करोगे एक आएगा, क्योंकि x का एक होता है, एक का 0, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां माइनस लगाओ, ये हो गया x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और x का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा ही तो कुछ बनेगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटू इंटू करके देखा जाए कुछ कटे पिटे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x इंटू एक्स, देखो माइनस लगा रहने दो, 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x। ठीक है, इससे कर लिया, 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, माइनस को अंदर एंटर करा दो। ठीक है, इधर ही आते हैं हम लोग, तो y2 हम लोग निकाल रहे हैं, अंदर करते हैं इसको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखो 2x स्क्वायर में से, नहीं 2x स्क्वायर का तो एक ही टर्म है ना, माइनस 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस एक्स बाहर से माइनस जाएगा तो इसको प्लस एक्स कर देगा, और ये माइनस इसको जाकर प्लस 1 कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 1 अपॉन 2, तो यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा है 2 में। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या कुछ कट रहा है, नहीं कटता दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x और प्लस x करोगे 2x आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आता जा रहा है? क्या ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है? हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो अगर हम लोग इसको लिख दें 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई करके मैं तुमको बता रहा हूं, इन दोनों को एक साथ में रखा है, इन दोनों को मैंने एक साथ रखा है, और उसके बाद मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं बन जाएगा? बनेगा, लेकिन उसका अभी कोई काम होगा नहीं, छोड़ो आगे देखते हैं अभी क्या करना है। ये निकल कर आ गई y2 की वैल्यू। ठीक है, और y1 की वैल्यू ये रखी हुई है, तो चल के चलो वही सीधे पुट करके आंसर लेके देख सकते हैं। LHS उठाओ, x प्लस 1 स्क्वायर y2, x प्लस 1 स्क्वायर y1, वैल्यू रख दो x प्लस 1 का स्क्वायर, और y2 की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी y2 की, वहां पे पुट कर दी। यहां देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और y1 की वैल्यू हम लोगों ने कहा निकाली थी, ये उठा के यहां रख दो, तो ये हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये x इसकी पावर को काटेगा, x प्लस 1 स्क्वायर यहां भी है, x प्लस 1 स्क्वायर यहां भी है, ये कट के किनारे हो जाएगा, x प्लस 1 यहां है और x प्लस 1 की पावर यहां थी, तो ये कट गया, यानी यहां बचा x, ये पूरा यहां से x बचा है, यहां भी बचा है x, है ना, दोनों जगह x बच रहा है। ठीक है, देखते हैं
अब यहां क्या बचा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो बचा। और अपॉन यहां कितना बचा है, x बचा है। इसको ओपन कर दो इस तरह से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, यहां बचा 2x बाई एक्स बराबर 2, और ये बराबर हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है। अब इससे एक बात समझ में आ गई कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग उसी को अरेंज कर देते हैं, इस तरह शिफ्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जहां पर वैल्यू निकालकर यहां पर पुट करने पर आसान पड़ेगा, तो तुम हमेशा जो सूटेबल होगा वो यूज करोगे। यहां पर क्या था कि ये वैल्यू इसको अरेंज करने के बजाय ये अच्छा था कि ये वैल्यू यहां ले जाकर पुट कर दे और सिंप्लीफाई करके आंसर ले आए। अगर यहीं पे प्लस माइनस होके शिफ्ट होके इस फॉर्म में ही बन जाता तो हम वैसे करने की कोशिश करते जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में किया गया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 60 समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b dy बाई dx फाइंड करना है। देखो ये रिपीट हुआ है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी आज ही के लेक्चर में हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 52 और 61, ये सेम क्वेश्चन है। तो ये 2017 में और 19 में रिपीट हुआ है, ठीक है, 2017 में ऑल इंडिया पूछा गया है, उसके बाद 2019 में भी पूछा गया है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो फिर से सॉल्व कराने की जरूरत है नहीं, वापस जाकर क्वेश्चन नंबर जो 52 देखा है हो तो वो रिपीट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो 61 छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62, e टू दी पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, और शो करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो एक काम करो, इसको y के टर्म में लेकर आओ, इस इक्वेशन को किस में लेकर आओ, y के टर्म में लेकर आओ। अब अगर इसको y के टर्म में लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका ये कि हम पूरे के रिस्पेक्ट में करते, फिर dy बाई डी एक्स निकालते। उससे पहले अगर हम इसको y के टर्म में कर लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, log ले लो दोनों तरफ तुम, ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लो, log, क्योंकि log का और e का सांप नेवले का रिश्ता होता है, जहां पर log और e एक साथ आते हैं, हट के किनारे हो जाते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन ये आसान हो जाता है। तो टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा log ई वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू log 1। log 1 की वैल्यू तुमको पता है 0 होती है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा log e टू दी पावर y, क्यों, log a इंटू बी, तो log a प्लस बी हो जाएगा, तो log x प्लस 1 हो जाएगा ये, और इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। log e की पावर y, तो कुल मिला के यहां y ही तो बचेगा, यहां बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट करो इसको तुम, x के रिस्पेक्ट में करो, y को करोगे dy बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, log x प्लस 1 को करोगे 1 अपॉन x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो, और 0 का तो यहां पे 0 ही हो जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, मुझे क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मुझे वो प्रूव करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की चाहो तो यहां से वैल्यू निकाल लो, dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, -1 अपॉन x प्लस 1, बोलो यही तो होगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब मुझे करना है डबल डिफरेंशिएशन, मुझे क्या कर देना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर तुम कर दो इसका अलग, या तो इसको एक काम करो, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स, ये x प्लस 1 की पावर -1 है कि नहीं है, x प्लस 1 की पावर कितना है, -1 है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस आगे आगे प्लस बना देगा कि नहीं, और ये हो जाएगा x प्लस 1, और -1 -2 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। -1 आया और इस माइनस को इसने प्लस किया,
और -1 हो गया। क्यों? क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x टू द पावर n-1 होता है। ये देखो dy बाई dx की वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? ये यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको -1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? बोलो। चाहे मैं इस 1 का स्क्वायर करूं चाहे -1 का स्क्वायर करूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन इससे dy बाई dx की जो वैल्यू थी वो यहां पर निकल कर आ गई। इसको 1 डाल दो, इक्वेशन 1, dy बाई dx की ये वैल्यू यहां सेम रिपीट कर दिया हम लोगों ने, तो यहां लिख दो dx स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 इज प्रूव्ड। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 62 में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, y इज इक्वल टू e की पावर साइन स्क्वायर x है, 2 tan इनवर्स है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम लोग जानते हो कि जब भी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दिखे और उस पर रूट दिखाई दे तो उसको cos 2 थीटा मानते हैं x को। क्यों? क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा तुम्हें 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दे देगा, 2 थीटा होगा तो थीटा देगा, और 1 प्लस cos 2 थीटा तुम्हें 2 cos स्क्वायर थीटा दे देगा, 2 2 कट जाएगा, यानी तुम्हारा काम यहां से हो जाएगा। बात समझ में आई? तो पहले इसको डील कर लो तुम लोग। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसमें तुमको क्या करना है कि x बराबर कितना पुट कर देना है इस वाली बात में। देखो यहां लिख देता हूं, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा इन इसमें, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। आइडेंटिटी जानी पहचानी है, बहुत बार इस्तेमाल हुई है। 1 माइनस cos 2 थीटा को हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं और इसको हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। 2 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। रूट हटेगा तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? tan थीटा, tan इनवर्स tan हटेंगे थीटा, तो यहां आ जाएगा 2 थीटा। अब यहां से देखो x बराबर cos 2 थीटा था ना, इसमें रखा था, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? cos इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, जब x बराबर cos 2 थीटा था तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x होगा कि नहीं होगा? तो 2 थीटा की जगह तुम क्या डाल दोगे? अब cos इनवर्स x। बोलो ये वैल्यू समझ में आ गई कि नहीं? इस पूरे की जगह पे cos इनवर्स x अब हम लोग यूज कर सकते हैं। अब लिखो y e की पावर साइन स्क्वायर x इंटू cos इनवर्स x, ठीक है। dy बाई dx निकालना है। अब एक काम करो यार, ये e को हटा के किनारे करो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? log लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इधर log ले लो, इधर log जब लोगे e की पावर साइन स्क्वायर x इंटू कॉज इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा log e की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस log कॉज इनवर्स एक्स। बोलो यही होगा कि नहीं? ऐसा क्यों किया है? क्योंकि log a इंटू बी है, तो log a प्लस log b हो गया। log और e साथ में आगे हट जाएंगे, यानी यहां कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर एक्स से सामने आएगा कि नहीं आएगा? साइन स्क्वायर एक्स उठ के सामने आएगा और log e की वैल्यू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर एक्स आया और प्लस log cos इनवर्स एक्स हो गया कि नहीं? ये हो गई तुम्हारी log y, ठीक है, log y की वैल्यू। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, वहां पे साइन स्क्वायर एक्स को अलग करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बहुत बार कर चुके हो इसलिए डायरेक्टली कर दिया। लॉग कॉस इनवर्स एक्स का 1 बाई कॉस इनवर्स एक्स होगा कि नहीं? और कॉस इनवर्स एक्स को रीडिफरेंशिएट करोगे तो नेगेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो जो बोल रहा हूं बात समझ में आ रही है कि नहीं? साइन स्क्वायर एक्स को किया 2 साइन एक्स हुआ, साइन एक्स को रीडिफरेंशिएट किया cos एक्स हुआ।
लॉग कॉज इनवर्स एक्स को लॉग एक्स का 1/x होता है, लॉग कॉज इनवर्स एक्स का 1/cos इनवर्स एक्स हुआ, कॉज इनवर्स एक्स को रीडिफरेंशिएट किया, -1/√1 - x² आ गया। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी यानी y, ये 2 sin x cos x बराबर क्या sin 2x नहीं होता है, और यहां 1 × -1 cos इनवर्स √1 - x² ही तो होगा। y की वैल्यू लाके डाल दो, छोड़ दो यहीं पर, ठीक है। y की वैल्यू कितनी थी, ये वाली वैल्यू लाके डाल दो, e sin स्क्वायर x इंटू कॉज इनवर्स x, और यहां पर क्या बचा है sin 2x -1 cos इनवर्स √1 - x², और ये आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64, y = x⁴ है, ये शो कर रहा है, dy/dx का स्क्वायर है, d²y/dx² है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। पहले क्या करोगे, पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा, तो इधर हो गया log y, इधर हो गया log x, और उसके ऊपर पावर कितनी x, ये हो गया log y, ये हो गया x log x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dy/dx होगा, इसको करोगे, एक को रोकोगे, एक को डिफरेंशिएट करोगे, x को रोको, log x को डिफरेंशिएट करो, 1/x आएगा, प्लस log x को रोको, x को डिफरेंशिएट कर दोगे, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/y, उधर जाकर क्या हो जाएगा y, और ये x और x कट गया 1 प्लस log x। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये dy/dx आ गया, इसको एक बात डालकर छोड़ दो। अब हमें dy/dx भी तो, d²y/dx² भी तो चाहिए, तो इसको रीडिफरेंशिएट कर दो। एक टर्म को रोकना है, एक को डिफरेंशिएट करना है, y को रोक लो और 1 प्लस log x को डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, प्लस लगा दो। इस बार 1 प्लस log x को रोक लो और इस y को डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx आ जाएगा। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं। देखो y/x मिल गया कि नहीं, y/x मिल रहा है, इधर आकर निगेटिव y/x बन जाएगा, यानी ये काम मेरा हो गया। log वहां नहीं है, इसको देखो एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब देखो d²y/dx² है, ये y/x है, इसने मेरा काम कर दिया, इधर आके निगेटिव बन जाएगा। इसको ध्यान से देख लो, ये जो 1 प्लस log x है यहां पर, उसको यहां देखो 1 प्लस log x को क्या मैं 1/y dy/dx नहीं लिख सकता हूं, ये यहां देखो 1/y dy/dx इज इक्वल टू कितना आया था 1 प्लस log x, तो इसको रिप्लेस कर दो ना इसी से, तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx हो जाएगा कि नहीं। और एक ये हमने इसकी जगह पे लेकर आए हम लोग, और dy/dx यहां पर पहले से था या नहीं था, हो गया काम कि नहीं। अब ये हो गया तुम्हारा d²y/dx² इज इक्वल टू यहां y/x है, बहुत अच्छी बात है, प्लस 1/y है, और dy/dx इंटू करेंगे तो dy/dx का स्क्वायर भी है अपने पास। इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ, देखो यही प्रूव हो जाएगा कि नहीं। d²y/dx² माइनस 1/y dy/dx होल स्क्वायर और माइनस y/x इज इक्वल टू 0। बोलो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। बोलो क्वेश्चन नंबर 64 समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, समझ में आता जा रहा है। ठीक है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेक्चर थोड़े से लेंदी होंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग कर सको। क्वेश्चन नंबर 65, डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स √1 + x² है -1/x विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो एक काम करो, इसको u लेट कर लो और उसको v लेट कर लो पहले तो इसको हम लेट u कर लेते हैं कि भाई tan इनवर्स, ठीक है, इसको अलग डील कर लेंगे du/dx और इसको अलग डील कर लेंगे। और du/dv निकाल देंगे, बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में करना है। अब एक चीज समझो, यहां तुमको एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक्स को हम क्या पुट करें, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी तुमको साफ साफ बनती हुई तो यहां नहीं दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो जरा, क्या इधर तुमको कोई आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है? अगर मैं एक्स को यहाँ पे tan थीटा लूंगा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी कि नहीं? हो जाएगा काम आसानी से। यही काम पहले कर लो, देखो यहां लेट करो, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो यहां जब माना है ना x की जगह, तो यहां भी वही इस्तेमाल करोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। थीटा इज इक्वल टू यहां से tan इनवर्स x होगा कि नहीं, यूज कर लो। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, सॉरी इसको tan माना है ना, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी तो बदलो किसकी है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है कि नहीं है? दोनों हट गए, 2 थीटा मिला कि नहीं मिला? और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है या नहीं है? बोलो, ये सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं? अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो, dv बाई dx, 2 तुम्हारा कांस्टेंट था, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक बार डाल के छोड़ दो, एक या दो जो भी, पहले हमने इसको कर लिया, एक डालो या दो डालो, इधर आ जाते हैं। इस बात को देखते हैं, जब यहां पर x इज इक्वल टू tan थीटा से काम हुआ है तो यहां भी उसी से काम होगा। x इज इक्वल टू tan थीटा यहां भी यूज करो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। जितना अच्छा तुमको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है ना, उतनी तुमको हेल्प होगी डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आईटीएफ में है ही है, मैट्रिक्स में भी पूछ लेता है, ट्रिग्नोमेट्री डिटर्मिनेंट्स में भी डाल देता है, ठीक है, उतना तुम्हें हेल्प करेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, tan इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा का मतलब सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं, बोलो 1 बाई कॉस माइनस 1, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। अभी हम लोग सिर्फ सिंप्लीफाई ही तो कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन तो कर नहीं रहे। tan इनवर्स देखो, कॉस 1 जा कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे तुम्हारा था ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस कॉस अब कट गया, ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन। ठीक है, इससे अच्छा तो खाली इसी को सिंप्लीफाई कर लेते, tan इनवर्स लिए घूम रहे, कोई बात नहीं। 1 माइनस कॉस आइडेंटिटी मिल गई, बहुत बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। देखो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस में हमेशा 2 साइन स्क्वायर होता है, और साथ में क्या आता है बोलो, ये जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, यानी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर कॉस थीटा है, एंगल आधा हो गया। साइन थीटा का हो जाएगा कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर 2 देखो कैंसिल आउट हुआ, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा था ना, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 से ये पावर कट गई, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और दोनों हट गए, आ गया थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 को हम कह सकते हैं 1 बाई 2 tan इनवर्स x। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? थीटा 2 हो गया 1 बाई 2 tan इनवर्स x, यहां तक दिखाई दे रहा है। अब अगर हम लोग यहां से du बाई dx निकालें तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट था, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 1 जा 1, 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। इसको तुम दे दो भाई, ये दूसरी बात हो गई। अब मुझे क्या निकालना था, इसका इसके रिस्पेक्ट में, यानी u का v के रिस्पेक्टिव में, यानी मुझे क्या चाहिए था, du बाई dv, यानी मैं कह सकता हूं कि ये आएगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx से du बाई dv आएगा कि नहीं। du बाई dx की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dv बाई dx की वैल्यू वहां देखो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट के किनारे, और ये कितना हो जाएगा फिर तुम्हारा 2 2 जा 4, 1 बाई 4, ये आंसर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब ये गलती ना कर देना कि 2 और 2 को भी यहां से ना काट देना, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में दिखाई दे तुमको, a बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो ये दोनों इंटू करते हैं और ये दोनों इंटू करते हैं, ठीक है? इन दोनों में कट नहीं होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले भी बहुत बार ये बात बता चुका हूं
कितने क्वेश्चन हो गए? 65 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन मुझे लग रहा सफिशियंट है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, 1 सवा घंटा है, तो तुमको इसको सॉल्व करने में कम से कम बैठोगे आराम से तो 1.5 पौने 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन ये कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जनवरी तक तो तुम लोगों का कंप्लीटली यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। आज 4 तारीख हो रही है, तो अभी ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा लेट हो रहा है तो बीच में थोड़ा लेंदी लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो ये लगभग 1 सवा घंटे 1.5 घंटे के अराउंड आएंगे, लेकिन फिर अगर मुझे लगेगा कि टाइम टेकिंग हो रहा है यानी ज्यादा हो रहा है, टाइम कम बचा है और क्वेश्चन ज्यादा है, तो थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे तो लेक्चर थोड़े से लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, रेडी रहो तुम लोग उसके लिए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।